पेरेंट्स होने के नाते हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे कामयाब, मुहज़्ज़िब और खुश अखलाक हों, लेकिन कभी कभी उनकी तरबियत में कुछ कमी रह जाती है जिसका नतीजा बच्चों की शख्सियत पर असर डालता है। तो कुछ ऐसी गलतियाँ जो मुझ समेत बहुत सी माएँ करती होंगी, मैंने अपनी लाइफ से क्या एक्सपीरियंसेस किए हैं और क्या मैंने सीखा है और अपनी किन गलतियों को मैंने ख़त्म किया है, शायद आप में से भी किसी की हेल्प हो सके। तो आज की जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल गुड, आई एम ऑल्सो गुड। तो अभी यहाँ पे अनबॉक्सिंग हो रही है मेरे न्यू मोबाइल की, जो कि हस्बैंड की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला है। तो ये एक सरप्राइज़ गिफ्ट था मेरे लिए, क्योंकि अभी मुझे नीड भी नहीं थी मोबाइल की। मेरा भी बिल्कुल ठीक है मोबाइल, अभी पिछले साल ही मैंने बाय किया था न्यू मोबाइल ना। तो खैर हस्बैंड को ही पसंद आया हुआ था और उन्होंने मुझे बोला था कि ये वाला जो है ना मैंने लेके देना है। तो आज की वीडियो में मैं एक अहम टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ पेरेंटिंग के हवाले से। तो मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बच्चों की तरबियत में नाकामी की 10 बड़ी वजूहात आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो नंबर 1 पे आ जाती है बच्चों को ना मुनासिब वक्त ना देना। आज की मसरूफ़ ज़िंदगी में हम पेरेंट्स ना अक्सर अपने बच्चों को ना वक्त नहीं दे पाते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। बच्चों का स्कूल, घर के काम और दीगर मसरूफियात में ना हम बच्चों से ना बात करते हैं, ना उनसे सुनते हैं और ना ही उनकी ज़रूरियात को समझने के लिए ना वक्त निकाल पाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों की ना सही तरबियत अगर हम करना चाहते हैं ना, तो हमें उनके साथ वक्त गुजारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम अपने बच्चों को समझ सकें और हमारे बच्चे हमारे साथ बहुत ईजीली डिस्कशंस कर सकें। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो हमारी जो तवज्जो है ना वो थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी ज़रूरियात भी बढ़ जाती हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की ज़रूरियात पे नज़र भी रखें और हम उनसे टाइम टू टाइम चीज़ों के बारे में डिस्कशन भी करते रहा करें। तो अपने इस बिज़ी शेड्यूल में से ना थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकाला करें, 10 से 15 मिनट ही चाहे निकालें, लेकिन वो ज़रूर निकाला करें ताकि आपके बच्चों के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। नंबर 2 पे जो है दूसरी वजह, वो है हमारा गैर मुस्तकिल रवैया। अक्सर हम एक दिन सख्ती करते हैं, दूसरे दिन बिल्कुल आज़ाद छोड़ देते हैं बच्चों को। अच्छा, ये सभी करते हैं, मैं भी ऐसे ही करती थी। तो ये जो हमारा गैर मुस्तकिल रवैया है ना, एक दिन स्ट्रिक्ट हो जाना, सेकंड डे बिल्कुल रिलैक्स्ड मॉम बन जाना कि चलो आज रिलैक्स कर लो, कल काफ़ी सख्ती करती थी। क्योंकि कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना बच्चों को लेके हमारे दिल में। तो इससे ये होता है इस चीज़ का नुकसान कि बच्चे जो है ना वो डबल माइंडेड हो जाते हैं और उनको पता नहीं चलता कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो बच्चों को ना समझने के लिए हमें एक ही तरह से उनको लेके चलना होगा। ना तो आप बहुत ज़्यादा सख्ती करें, अगर आप सख्ती कर रहे हैं तो उस टाइम पे करें जब ज़रूरत है बच्चों को। और इसी तरह से फ्रीडम का भी है कि आप बच्चों को उतनी ही आज़ादी दें जितनी कि उनके लिए ठीक है। अगर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों को आज़ादी देते हैं ना, तो वो भी चीज़ बच्चों में ना बिगाड़ पैदा करती है। तो हमें चाहिए कि हम एक ही अपना रवैया जो है ना वो इस तरह का रखें ताकि बच्चे सही डायरेक्शन में रहें और उन्हें गलत और सही में जो है ना वो फ़र्क समझ आ सके। नंबर 3 पे जो वजह है वो है कि मोहब्बत में ना एतदाल ना रखना, यानी कि आप सही से बैलेंस ना कर पा रहे हो इन चीज़ों में ना। तो हम पेरेंट्स के पास ना 2 ही निंजा टेक्निक होती हैं बच्चों को सुधारने और बिगाड़ने के लिए। या तो हम बेजान सख्ती से बच्चों को दबाते हैं और उनको कि बच्चे सहमे, और इस तरह का होता है ना माओं का कि बस आंखें दिखाते हैं। तो कुछ बच्चे जो है ना वो समझ जाते हैं कि अब बस मामा ने आंखें दिखाई हैं, इट मीन्स कि कुछ गड़बड़ी हो जाएगी अगर कुछ ऐसा किया। और या फिर हम हद से ज़्यादा लाड प्यार करते हैं। तो इन दोनों सूरतों में ना बच्चे बिगड़ते हैं और इस चीज़ का भी जो असर है ना उनकी शख्सियत पे बहुत ही बुरा पड़ता है और वो मतवाज़न शख्सियत नहीं अपनी बना पाते हैं। तो मोहब्बत और सख्ती को ना आपने बराबर रखना है और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चीज़ों को आपने हैंडल करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बच्चे ना तो बिगड़ें और ना ही खौफज़दा रहें आपसे। तो नंबर 4 पे जो चीज़ है वो है गलत रोल मॉडल। बच्चों के सामने ना किसी गलत रोल मॉडल का होना। देखिए, मैं अक्सर बोलती हूँ बच्चे किसी को भी रोल मॉडल ना अपना समझ सकते हैं, लेकिन जो इस चीज़ की जो इब्तिदा होती है वो घर से ही होती है। मैं समझती हूँ कि एक माँ जो है ना वो अपने बच्चों के लिए बेहतरीन रोल मॉडल होती है और बच्चे हमें ही देखकर सीखते हैं। तो अगर हम खुद गलत आदत अपनाएंगे, ऐसी हैबिट्स अपनाएंगे, तो डेफ़िनेटली बच्चे भी वही आदतें सीखेंगे। क्योंकि बच्चे जो है ना वो बोलने से, वैसे हमारे कहने से नहीं चीज़ों को अडॉप्ट करते, बल्कि बच्चे देखते हैं, पहले वो ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को, फिर बच्चे ना अपनी जो आदतें हैं उनको वैसे ही अडॉप्ट
एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में ये आदतें हों और आपको ये आदतें पसंद हैं, आप ख्वाहिश रखते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद वो आदतें अपनानी होंगी, फिर आपके बच्चों में वो आदतें होंगी। ऐसे नहीं है कि आप अगर झूठ बोल रहे हैं और आप अपने बच्चे से तवक्को रख रहे हैं कि मेरा बच्चा ना झूठ ना बोले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आपको खुद की शख्सियत पे काम करना होगा, देन आपको बच्चों पे फिर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बच्चे ऑटोमेटिकली जब आपको देखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपसे सीख लेंगे। और कोशिश किया करें कि पॉजिटिव रहा करें ताकि बच्चे भी पॉजिटिव चीज़ें सीख सकें। तो पांचवी वजह है हमारी बच्चों से ना गैर हकीकी तवक्कुआत यानी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हम अक्सर बच्चों से ना ज़्यादा उम्मीदें बांध लेते हैं और जब वो उन उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरते ना तो हमें मायूसी होती है। बच्चों की सलाहियतों और दिलचस्पियों के मुताबिक ना उनसे तवक्कुआत रखनी चाहिए ताकि वो दबाव में ना आए। अगर आपका बच्चा एग्ज़ाम में एवरेज मार्क्स लेता है और आप ये तवक्को कर रही हैं कि आपका बच्चा जो है वो फ़र्स्ट आए और बच्चा फ़र्स्ट नहीं आता, तो डेफ़िनेटली आपको मायूसी होगी, आपको दुख होगा। तो बेहतर यह है कि अगर आपका बच्चा एवरेज लेता है तो उसकी सलाहियत के अकॉर्डिंग ही आप उसको एक्सेप्ट करें, ताकि बच्चे पे भी इस चीज़ का दबाव ना पड़े। और बच्चे में इस चीज़ की एहसास कमतरी एक माँ ही है जो नहीं आने देती है। तो आपने अपने बच्चे में एहसास कमतरी नहीं लानी कि मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ तो मुझे यही चीज़ चाहिए, बल्कि आपका बच्चा जैसा भी है उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करें। तो छठी वजह है इनाम और सज़ा का ना गलत इस्तेमाल। बाज़ औक़ात हम बच्चों को ना बिला वजह गिफ्ट दे देते हैं या छोटी छोटी बातों पर ना उन्हें हम पनिश कर देते हैं। देखिए, एक साइड पॉजिटिव नेगेटिव ये साथ साथ चल रही होती है पेरेंटिंग के दौरान ना, तो ये दोनों तरीके ना बच्चों की नफ्सियात पे बहुत बुरा असर डालते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके साथ एक छोटा सा जो किस्सा है ना वो शेयर करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, तो उसका बेटा फर्स्ट चाइल्ड है। आपको पता है फर्स्ट चाइल्ड जो है उससे वैसे ही थोड़ी सी ज़रा उनसियत ज़्यादा होती है। वैसे तो सब बच्चे ही इक्वल होते हैं, लेकिन शुरू से ही उसका ये था कि वो हर संडे अपने पापा के साथ जाता था और एक टॉय जो है ना न्यू बाय करके लेके आता था। और अब वो 7-8 ईयर का हो गया है, लेकिन अभी भी उसकी ना वही आदत है। लेकिन अब जो उसके पेरेंट्स हैं, जो मेरी फ्रेंड और उनके हस्बैंड जो हैं, वो इस चीज़ से इतना उकता गए हैं कि वो मुझे बता रही थी कि अब ना बर्दाश्त नहीं होता और अब उल्टा हम उसको ना डांट भी रहे होते हैं और मार भी खा रहा होता है वो मेरे से। तो मैं बल्कि उसके साथ यही बात कर रही थी कि गलती तुम्हारी है, अब तुम बच्चे पे फ्रस्ट्रेशन नहीं खा रही होती हो, पहले तुमने उसको बिगाड़ दिया है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि अगर आप कोई गिफ्ट भी दे रहे हैं तो आप पहले मौका देख लें, मुनासिब मौके पे आप इन चीज़ों को अगर यूज़ करें ना, इस्तेमाल करें, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इस तरह से बच्चों के नज़दीक चीज़ों की वैल्यू भी बढ़ती है, वरना बच्चे इन चीज़ों को बहुत लाइट वे में लेते हैं। उनको पता है हमें मिल तो जाना है, तो उनके लिए फिर कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं रहती। और फिर नहीं मिलते ना तो फिर वो आपको जानबूझ के तंग करते हैं। वो इस चीज़ को अपनी एक समझ लें कि वीकनेस अपनी बना लेते हैं और फिर वो आपको तंग करते हैं। तो इसलिए हर चीज़ का जो इस्तेमाल है ना उसको मुनासिब तरीके से अगर किया जाए तो वही बेहतर होता है। नंबर 7 पे जो है 7वीं वजह है वो है हमारे और बच्चों के दरमियान में ना बातचीत ना होना या ना होने के बराबर होना। बच्चे अक्सर अपनी परेशानियों और मसाइल को ना हमारे साथ शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी बात या तो सुनी नहीं जाएगी या इग्नोर कर दिया जाएगा या उन्हें डांट के बिठा दिया जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। डेली बेस पे ना आप अपने बच्चों के साथ बातचीत और उनके मसाइल को ना सीरियस लिया करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो आपसे बेझिझक अपनी हर बात कर सके। नंबर 8 8वीं वजह है खुद मुख्तारी ना देना। बाज़ दफ़ा हम अपने बच्चों को हर फैसला खुद करने की ना इजाज़त नहीं देते हैं, जिससे बच्चों में ना लैक ऑफ सेल्फ इस्टीम यानी खुद एतमादी की कमी पैदा होती है। तो बच्चों को ना अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियों को संभालने का ना मौका दिया करें, क्योंकि ग्रोइंग फेज़ में बच्चे ना बहुत सी बातों पे ज़िद भी कर रहे होते हैं और बहुत सी बातों पे हमें वो कह रहे होते हैं कि मैंने ये काम करना है, तो हम उनको टोक रहे होते हैं कि नहीं आपने ये काम नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा कह रहा है कि अभी मैंने मैथ्स सब्जेक्ट नहीं करना, सबसे पहले मैं इंग्लिश सब्जेक्ट करूँगा, लेकिन हम उसको फोर्स कर रहे हैं नहीं आप पहले मैथ ही करो। कोई मसला नहीं है, अगर आपने इंग्लिश करना है आप इंग्लिश पहले कर लो। तो ये वजह होती है कि बेजान टोकना बच्चों को जो है ना वो नहीं सही होता है। तो हमें चाहिए कि हम उनको मौका दें ताकि वो सेल्फ रिलायंस यानी खुद इन्हसारी सीख सकें। नंबर 9 पे आ जाता है जी बच्चों के टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पे ना निगरानी ना करना। आजकल के बच्चे आपको पता है कि मोबाइल और कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम ये कहें कि इन तमाम तर चीज़ों को हम बैन कर दें तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि बच्चे किसी गलत कंटेंट तक ना पहुंच जाए। तो इसलिए बेहतर है कि हम अपने बच्चों की निगरानी करें, क्योंकि अगर वो गलत कंटेंट उन्होंने देख लिया तो ये चीज़ ना बच्चों की तालीमी कारकर्दगी हो या फिर उनकी अपनी शख्सियत हो, उस पर ना नेगेटिव इम्पेक्ट डाल सकती है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के वक्त जो वो कंटेंट देख रहे हैं ना उस पर भी नज़र रखें। 10वीं और आखिरी जो वजह है वो है कि हमारा सब्र खो देना।
हम अक्सर इतने बेसब्रे हो जाते हैं ना पेरेंट्स होने के नाते कि हम भूल ही जाते हैं कि हम कितनी बड़ी जो ज़िम्मेदारी है ना उसको सरअंजाम दे रहे हैं। बच्चों को तरबियत देना ना एक मुसलसल अमल है जिसमें वक्त और सब्र की ना ज़रूरत होती है। हम अक्सर जल्दी में ना बच्चों को समझाने की बजाय उन पे गुस्सा कर बैठते हैं, जो बच्चों को हमसे मज़ीद दूर कर देता है। तो सब्र और तहम्मुल से ना बच्चों की तरबियत करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो सही तौर पर चीज़ों को सीख सकें, ज़िंदगी के बारे में वो सीख सकें। तो ये थी जी बच्चों की नाकाम तरबियत की जो 10 बड़ी वजूहात हैं। वैसे तो और भी मज़ीद भी हो सकती हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हैं। ये आपके 5 से 6 साल के बच्चे से भी अगर आप ये चीज़ें स्टार्ट करें ना, तो प्री टीनेज और टीनेज के बच्चों तक आप इन चीज़ों को लेके जा सकते हैं। और मज़ीद इस तरह की चीज़ों के लिए ना आप इंटरनेट पे सर्च किया करें पेरेंटिंग के हवाले से। बहुत अच्छी वीडियोस बहुत अच्छे लोगों की यूट्यूब पे मौजूद है। तो अगर आप रिसर्च करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको ना काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि हर बच्चे की जो नफ्सियात है ना वो एक दूसरे से ना मुख्तलिफ होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि बच्चों के ना माइंड सेट के अकॉर्डिंग ही उनकी तरबियत करें, उनको समझाएं। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनको चीज़ें जल्दी समझ आ जाती हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो नहीं जल्दी से चीज़ों को पिक कर रहे होते हैं। सो इस हवाले से भी आप लोग ज़रूर रिसर्च किया करें, ताकि जो आपका पेरेंटिंग का टाइम पीरियड है ना ये आप बेहतर तरीके से गुजार सकें। तो यकीनन ये बेसिक वजूहात थी। अगर हम इन वजूहात को समझेंगे तो हम अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सकेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।